We have won the CEF championship against all the odds. Hello guys, welcome to Football Geek. I'm your host ऋषभ. क्या ही परफॉर्मेंस दी है हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने कल फाइनल में नेपाल के अगेंस्ट. मज़ा आ गया भाई, ये थी परफॉर्मेंस एंड वी हैव कंटिन्यूड द मोमेंटम. जो लास्ट गेम में हमारी मालदीव्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी वही हम लोग ने मोमेंटम कंटिन्यू रखा एंड वी वर कंसिस्टेंट. और एक चीज़ अच्छी जो थी वो थी हमारा डिफेंस. लास्ट गेम में हमारा डिफेंस उतना अच्छा नहीं था अगेंस्ट मालदीव्स. अगर आपने देखा हो हम लोग ने स्टार्टिंग 25-30 मिनट्स में ही 3 येलो कार्ड ले लिए थे अपने डिफेंस में, मगर आज हमारा डिफेंस उससे बेटर था. हाँ, एक आध थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई थी. एक बार राहुल बेके स्लिप हो गए थे, मगर उस टाइम ही नेपाल के प्लेयर भी स्लिप हो गए तो बच गए हम लोग वहाँ पर. मगर अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 मिस्टेक्स देयर वर नॉट मैनी मेजर मिस्टेक्स और वो एक अच्छी बात है. मगर उससे ज़्यादा अच्छी बात है जो हम लोग ने अटैकिंग मोमेंटम कंटिन्यू रखा और जो हम लोग ने डोमिनेशन कंटिन्यू रखा. क्या ही डोमिनेट किया है हम लोग ने कल नेपाल को. पूरे मैच में इंडिया के 19 शॉट्स थे और 8 ऑन टारगेट थे. अगर इंडिया थोड़ी फिनिशिंग और अच्छी करती या फिर थोड़ा बारिश कम होता तो मे बी इंडिया यहाँ पर 5 गोल स्कोर करता कल ईजिली, क्योंकि इतने सारे चांसेस क्रिएट हुए थे हमारे और हम लोग को वो चांसेस पर कैपिटलाइज करना चाहिए था. मगर फिर भी 3 गोल हम लोग ने स्कोर करे. पहला हमारा करा कैप्टन लीडर लेजेंड, उनके अलावा कौन ही स्कोर कर सकता था, स्टार्ट कर सकता था. और बहुत ही अच्छा गोल, क्या ही शानदार हेडर, प्रीतम कोटल का असिस्ट. और फिर उसके बाद सुरेश सिंह का वो फिनिश, क्या ही फिनोमिनल फिनिश था. किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि सुरेश सिंह वहाँ से वो गोल में डाल देंगे, मगर बढ़िया फिनिश वहाँ पर सुरेश सिंह का. एंड आफ्टर दैट सहल अब्दुल समाद जो 4 मिनट के लिए आए थे और उन्होंने अपनी ड्रिबलिंग से नेपाल की पूरी टीम को ख़त्म करके बहुत ही शानदार गोल स्कोर किया. मैं सहल अब्दुल समाद के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी तक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है इस टीम में, मगर कल उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली. 4-5 मिनट की ही मिली मगर उन्होंने उसमें कैपिटलाइज करा और उसमें उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाया. दिस शोज दैट आइगोर एस्टीमैच शुड प्ले समाद एटलीस्ट फॉर 30-40 मिनट्स एज अ सब्सटीट्यूट, क्योंकि वो आपको एक एक्स्ट्रा क्वालिटी दे सकते हैं मिडफील्ड में. थोड़ी ड्रिबलिंग उनकी अच्छी है और पेस अच्छा है, तो एक आपको एक्स्ट्रा मिडफील्डर मिल जाता है, अटैकिंग मिडफील्डर. अगर आपका कोई मिडफील्डर इंजर्ड हो जा रहा है या फिर टायर्ड है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, तो यू कैन यूज समाद एंड दैट ही शोड यस्टरडे. व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडियन फुटबॉल टीम. बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं. हम लोग को ऐसे ही परफॉर्म करना है अगेंस्ट आर नेबर्स. अगर हम ऐसे डोमिनेट नहीं करें अगेंस्ट आर नेबर्स तो हम नहीं कह सकते कि इंडियन फुटबॉल टीम आगे बढ़ रहा है. और जिस तरीके की कल परफॉर्मेंस थी, हम लोग को आगे आने वाले मैचेस में भी ऐसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा. अगर हम लोग पूरा डिफेंड खेलते रहेंगे और केवल डिफेंसिव रहेंगे तो हम लोग इतने ज़्यादा गोल नहीं मार पाएंगे और ना ही हम दूसरी टीम को डोमिनेट कर पाएंगे. आपको गोल मारना ही पड़ेगा, तभी दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर बनेगा और फिर दूसरी टीम गलतियां करेगी. अगर आप अपने चांसेस ही क्रिएट नहीं करोगे तो दूसरी टीम ऑलवेज काम रहेगी और सोचेगी कि हाँ हम लोग इनके अगेंस्ट डिफेंड कर सकते हैं, हम लोग गोल बचा सकते हैं. मगर अगर आप 1 या 2 गोल मार दोगे तो दूसरी टीम का मोटिवेशन लो हो जाता है. और हम लोग ने कल बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. हम लोग जैसे हम लोग ने स्टार्ट किया था सेफ चैम्पियनशिप का कैंपेन, बांग्लादेश से ड्रॉ अगेंस्ट 10 मैन बांग्लादेश, हम लोग जीत रहे थे और फिर हम लोग वहाँ से ड्रॉ कर गए थे. और फिर उसके बाद श्रीलंका जो 98 रैंक्स पीछे है इंडिया से, उनके अगेंस्ट हम लोग ने ड्रॉ खेला था. उस टाइम किसी को लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर इंडिया फाइनल में भी आएगी, मगर हम लोग फाइनल में आए और उसके बाद हम लोग ने नेपाल को इस डोमिनेशन से हराया. एंड दैट मेक्स मी प्राउड ऑफ दिस टीम. आई एम प्राउड ऑफ ब्लू टाइगर्स. और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं आज, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था हम लोग सेफ चैम्पियनशिप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे, क्योंकि हमारा कैंपेन स्टार्ट इतना स्लो हुआ था, इतना पुअर कैंपेन स्टार्ट हुआ था. हाँ, कह सकते हैं उतनी शानदार परफॉर्मेंस नहीं रही इस कैंपेन में, इस सेफ चैम्पियनशिप में, मगर दिस इज़ अ स्टार्ट. एंड आइगोर एस्टीमैच के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वी शुड नॉट सी दैट आज इंडिया अच्छा परफॉर्म कर गई सो क्रेडिट टू आइगोर एस्टीमैच. वी शुड ऑलवेज सी द बिगनिंग एज वेल. आप शुरुआत को भी देखो कि कैसे आइगोर एस्टीमैच ने इस टीम को मैनेज करा और स्टार्टिंग के फ्यू मैचेस भी आप ध्यान दो, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि आइगोर एस्टीमैच ने यहाँ पर सेफ चैंपियनशिप जिता दिया तो उनको सैक नहीं करना चाहिए, उनको और टाइम देना चाहिए. देयर इज नो डाउट दैट आइगोर एस्टीमैच इज नॉट सुटेबल फॉर इंडियन फुटबॉल. और मैं अभी भी अपना स्टैंड लूंगा ऑफ
रिमूविंग आइगोर स्टीमैच फ्रॉम इंडियन फुटबॉल, क्योंकि अगेंस्ट डिफेंसिव साइड जो कि टीम्स होती हैं जहां पर वो पूरा बस पार्क कर देती है अपने डिफेंस में, हम लोग उनको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश और स्टार्टिंग वाला मैच श्रीलंका के अगेंस्ट हम लोग उसी के कारण ड्रॉ खेले, मगर लास्ट 2 मैचेस हम लोग ने डोमिनेट इसलिए किया है क्योंकि नेपाल और मालदीव्स थोड़ा चढ़कर खेल रही थी, वो लोग उतना डिफेंसिव नहीं थे और उसके कारण उनकी डिफेंस में पॉकेट ऑफ स्पेसेस बने और उसमें इंडिया अच्छे से ऑपरेट कर पाया, प्लेयर्स अच्छे से रन ले पाए, थ्रू पासेस निकले। अगर वही थोड़ा कंजस्टेड डिफेंस होता तो इंडिया को यहाँ पर प्रॉब्लम होती जीतने में। तो ये जो चीज़ है और जिस तरीके से आइगोर ने मैनेज किया है अभी तक, वी शुड नॉट गिव हिम अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ पता है AIFF अब उनको टाइम देगा बिकॉज ही हैज़ वन दी सेफ चैंपियनशिप, बट अकॉर्डिंग टू मी ही शुड नॉट गेट अ लॉट ऑफ टाइम and we should get a better coach because this team and these players deserve a better coach, and trust me, if we get a better coach our Indian team will perform better than this. तो ये था मेरा मैच एनालिसिस ऑफ इंडिया वर्सेस नेपाल सेफ चैंपियनशिप फाइनल। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर्स का हम टारगेट रख रहे हैं इस वीडियो से, तो 1000 क्रॉस करवा दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा अपने ओपिनियन और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं जल्दी वापस आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक घर पर रहिए और फुटबॉल गीक देखते रहिए।